एक समय की बात है, प्रवचन चल रहा था, तो एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछते हैं कि भगवान, जो भोलेनाथ है, उन्होंने विष यानी सांप को अपने गले में क्यों रखा है? वो निगल लेते या उगल लेते? तो गुरुजी कहते हैं कि महादेव अगर सांप को निगल लेते तो महादेव समाप्त हो जाते, और उगल देते तो दुनिया समाप्त हो जाती। महान वो है जो बुराई को खुद के भीतर थाम लेना जानता है। यही सच्चा योग है। सहनशीलता और नकारात्मकता को संभालने की कला समझने के लिए ये ज्ञान आपके लिए बहुत है। इसलिए दूसरों में बुराई खोजने के बजाय अपनी बुराई को खोजिए, और अगर आपके पास ज्ञान है, योग है, तो आप अपनी कमियों को ज़रूर पहचानिए, उसे ठीक करने का प्रयास करिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मदर्स डे है। सभी माताओं बहनों को प्रणाम। माँ है जो 9 महीने तक कोख में बच्चे को पालती है और पूरी जिंदगी उसके लालन और पालन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसी सभी माताओं को आप भी प्रणाम करिए, मैं भी पुनः प्रणाम करता हूं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 10 मई को ब्रह्म योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आज अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा और नई ऊर्जा से आप आगे का रोड मैप तैयार कर पाएंगे। आज सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक और दोपहर को 2 से 3 बजे तक आप घर और दफ्तर के कुछ स्पेशल काम जरूर करिएगा। आज दोपहर में 12:13 के बाद राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बनते ही मानसिक तनाव और अपनों के चेहरों पर जो ओढ़े हुए नकाब है वो आपको साफ नजर आएंगे। स्पेशली वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को ध्यान रखना होगा। आज आपके पंचांग में कौलव करण होने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को मनभेद और मतभेद दूर करने के लिए खुद प्रयास करने होंगे। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का आज रविवार का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है धत रुत्व योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सोच रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो अपना डेट, टाइम, प्लेस मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं रोजाना मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट के जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज यानी 10 तारीख को मैं कोलकाता में हूँ, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को यानी अब से 6 दिन के बाद शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष मंत्रों से और विशेष रूप से तेल से अभिषेक करेंगे ताकि शनिदेव प्रसन्न हो और आपका जीवन सुरक्षित हो सके। इसमें लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप भी भाग ले सकते हैं। करना क्या होगा, अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी एक मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मेष राशि के पहले कमेंट का जवाब दूंगा, तो इनका नाम है ऋषिकेश और गुवाहाटी आसाम से लिखते हैं। 20 अगस्त 1995 का जन्म है। तकरीबन 31 साल के ये होने वाले हैं। सुबह 11:56 और गुवाहाटी का जन्म है। इनका सवाल है, मेरी शादी कब होगी? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में विराजमान है और वृश्चिक लगन में गुरु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। 4th हाउस में शश योग, 10th हाउस में लक्ष्मी नारायण और बुध आदित्य योग है, चतुर्सा राजयोग है, गज केसरी योग है। इतने सारे तो राजयोग है आपकी जन्म कुंडली में, वो भी ज्यादातर केंद्र में विराजमान है। बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वक्त आपको देवगुरु बृहस्पति की दशा में केतु का अंतर है जो कि 3 दिसंबर 2026 तक है, और गुरु में केतु का अंतर है केत छुड़ावे खेत। तो एक तो बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसी साल 3 अगस्त के बाद आपके विवाह के योग शुरू हो जाएंगे जो अगले साल तक चलेंगे, और स्पेशली इस साल के एंड में आपकी शादी हो सकती है। इसके लिए आपको प्रयास और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। याद रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में अगले साल 7.5 लगने वाली है, वो भी पत्नी के घर से। तो कुंडली मिलाए बिना, खानदान देखे बिना, जांच पड़ताल किए बिना शादी का काम मत करिएगा, वरना अगले साल से कुछ तनाव भी क्रिएट हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में ही विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका कोई उपाय आपको करना चाहिए, लेकिन रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभकामनाएं। मेष राशि से आइए शुरुआत करते हैं।
आज रविवार के दिन परिवार के साथ ये एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए कि हमारे आमदनी कितनी है, खर्चे कितने और आने वाले खर्चों के लिए क्या व्यवस्था है और परिवार सहित आमदनी कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसके उत्तर पश्चिम की दिशा को आज साफ सुथरा रखिए और उसमें पशु पक्षी की कोई तस्वीर होगी तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। पंचांग में कौलवकरण होने से फैमिली मेंबर्स का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और घर और दफ्तर में आपकी योजनाएं काम कर पाएगी। आज का काम कल पर नहीं टालना है, बल्कि कल के काम की योजना आज ज़रूर बना लेनी चाहिए। आज किया गया कोई भी छोटा-सा बदलाव किसी की मदद आपकी ऊर्जा बना और बढ़ा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को संडे के दिन फैमिली की ओर से कुछ अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है। एक समय बैठकर भोजन करने का मौका मिलेगा और याद रखिएगा, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, एक साथ बैठकर रोटी खाना बड़ी बात है। आपकी जन्म कुंडली में ब्रह्म योग बन रहा है, जिसमें ऑफिस का माहौल और घर का माहौल अच्छा बनाना है, तो ये जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। आज बड़ा रिलैक्स दिन रहेगा। आप किसी बड़े काम को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी योजना आज बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन जीतने का है। शरीर और मन में ऊर्जा बने और बढ़े, इसके लिए एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करिए। आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लू और लकी नंबर आपके लिए है 3 और अवेयर रहिए 5 नंबर लोगों से। वृषभ राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करिए। आप देखिएगा आपको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। आज घर का ड्राइंग रूम और बेडरूम बिल्कुल साफ सुथरा होना जरूरी है। बंद पड़ी हुई घड़ी और कोई गैजेट्स अगर खराब है तो उसे ठीक करवा दीजिए। देश और विदेश में व्यापार, नौकरी या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी डेटा और इन्फॉर्मेशन पूरी आज कलेक्ट करिए और अनुभवी लोगों से मुलाकात करिए। ब्रह्म योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज शुभ लाभ के समाचार मिलने वाले हैं। नए नियम, कायदे, कानून जो सरकार के बने और जो चेंज हुए हैं उसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। वर्क प्लेस पर और घर में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल और ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल बनाने से सब कुछ मैच हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में नहीं करनी चाहिए। शाम को एक अच्छा गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज करिए। परिवार, दोस्तों को बुलाइए, अच्छा भोजन करिए और करवाइए। करियर में बदलाव के लिए उठाए गए कदम आज हो सकता है लाभ ना दे, लेकिन भविष्य में लाभ जरूर देंगे। सूर्य और बुध की युति बुद्धिमान बनाएगी, चालाक और चतुर बनाएगी, ताकि आप जो अनमैरिड लोग हैं उनकी जो विवाह की बात आगे बन रही है, बढ़ रही है, पक्की होने वाली है, तो आपकी चालाकी उसमें काम आएगी ताकि कोई आपको ठग न सके। परिवार के बड़े बुजुर्गों में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उस पर लापरवाही मत करिएगा, आशीर्वाद मिलेगा। जो विषय कल तक कठिन स्टूडेंट को लग रहे थे, आज वो आपके लिए बड़े सरल हो जाएंगे। आज आपकी ऊर्जा और मन मस्तिष्क में जो तरंगे हैं वो बड़ी शानदार रहेगी। आपकी इम्यूनिटी बहुत शानदार रहेगी, आपकी मेमोरी बेटर हो सकती है। इसके लिए भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र आज सुबह ज़रूर चढ़ाइएगा। किसी पुरानी शारीरिक और मानसिक बीमारी में जो तकलीफ चल रही थी वो काफ़ी हद तक आज कम हो सकती है। आज किसी कन्या को उसके काम की चीज़ भेंट कर दीजिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जिसे कहें, भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी, इसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। घर के उत्तर और पश्चिम में सुगंधित पुष्पों की कोई पौधे लगाइए और नेचर से जुड़िए। सुनफा योग के बनने से पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होने वाले हैं और आपसी सूझबूझ से, चालाकी, चतुराई से आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं। व्यापारी लोग, आपके तैयार की गई रणनीति सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को भाने वाली है। सटीक रणनीति आप बनाने वाले हैं। रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करिए। कॉम्पिटिटर्स से हर कदम एक कदम आप आगे रहेंगे और उन्हें पछाड़ पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आज इसकी शुरुआत करिए पढ़ने की। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाकर काम करना है, पढ़ना है या किसी और काम के लिए घूमने के लिए भी जाना है तो आज इस पर बैठकर चिंतन मंथन करिए, एजेंट से मिलिए और पूरी रूपरेखा बनाइए। आज पंचांग में कौलवकरण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मानसिक तनाव से मुक्त होना है तो योग, प्राणायाम और 11 मिनट तक ध्यान करिए। मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्पष्ट सोचने लग जाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर रहेगा। संडे है तो फंडे बनाइए, परिवार के साथ घूमने फिरने जाइए, लेकिन जंक फूड से थोड़ी दूरी बनाइए। एक समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, परिवार वालों से आपकी बोली के कारण बहस हो सकती है।
कम बोलें, सुने ज़्यादा और जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए, क्योंकि आपकी बोली तय करेगी दिल में रहोगे या दिल से उतर जाओगे। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आज पीतल के एक किसी भी पात्र में जल भर दीजिए और उसमें 11 पत्ते डाल दीजिए पीपल के। उसके बाद शाम को इसे किसी पेड़ पौधे में डालने से आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। घर के बड़े बुजुर्गों की जो सुरक्षा है और सेहत है, इसको लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, नज़रअंदाज मत करिएगा। सामान्य व्यापारियों को बड़ा व्यापारी बनना है तो आपको फैसले सही लेने होंगे, समय पर लेने होंगे और अनुभवी लोगों से मिलना होगा और थोड़ा खर्चा करिए, अच्छी टीम हायर करिए। घर की याद सताने वाले उन लोगों को जो घर से बाहर गए हुए हैं। यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो बैठे रह जाएंगे, अवसर को बनाने की कोशिश करिए। नदी का सारा पानी निकल जाएगा, फिर हम नदी पार करेंगे तो बैठे रह जाएंगे। आज दोपहर में 12:13 के बाद राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष होने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ आपकी बोली के कारण तनाव हो सकता है, इसलिए बहुत समझदारी से दिन गुजारना होगा। कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपको अपने रोड मैप को चेंज करना चाहिए, रूटीन को चेंज करना चाहिए, तौर तरीके चेंज करना चाहिए। लक्ष्य वही रखिए लेकिन उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए। ओम ऐं सरस्वती नमः स्टूडेंट को आज एक माला जरूर जाप करनी चाहिए। अगर आपका मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव बढ़ रहा है तो आज बिल्कुल रिलैक्स रहिए और कल की बातें कल जानेंगे, लेकिन आज रिलैक्स रहेंगे ये सोचिएगा ज़रूर। पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था ज़रूर करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सूर्य ग्रह जो हमारे आत्मा और आत्मविश्वास के कारक है, आंखों के कारक है, पिता के कारक है, सम्मान के कारक है, हड्डी के कारक है और भी बहुत सारी चीज़ों के हैं। लेकिन इसे मजबूत करने के लिए नहाने के जल में थोड़े से काले और सफ़ेद तिल मिलाइए। गंगा जल मिलाकर स्नान करना है आपको। सूर्य को उसके बाद तांबे के लोटे में कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प हो, तिल डालिए, गंगा जल डालिए, दूर्वा डालिए, 11 दाने जो गेहूं के डालकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। आज के दिन अनाथ आश्रम हो, दिव्यांग आश्रम हो, किसी भी सोसाइटी में जाकर उनके काम की चीज़ भेंट जरूर करिएगा। ये डोनेशन आपके लिए पुण्य ला सकता है। सिंह राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, अपने सोशल नेटवर्क को बनाइए और बढ़ाइए। आज किसी पार्क में, क्लब में जाने का मौका मिले तो आपका सोशल जो दायरा है वो बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांच और रोमांस सब बढ़ने वाला है। आज घर के पश्चिम कोने में कपूर जरूर प्रज्वलित करिएगा। पंचांग में कौलवकरण होने से सरकारी नियम, कायदे कानून को कैसे फॉलो करना है, सब्सिडी का लाभ कैसे लेना है, सरकारी पॉलिसीज़ का लाभ कैसे लेना है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या इससे संबंधित लोगों से आपको मेल मुलाकात बनानी चाहिए। आज दिन की शुरुआत सिर्फ मुनाफे के बारे में और अपने लिए क्या अच्छा हो सकता है इसके बारे में सोचिए। दिन भर आपका संतुष्टिदायक रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। सॉफ्टवेयर और बाकी चीज़ों को अपडेट और अपग्रेड करने पर ध्यान दीजिए। जूनियर आपके प्रति बेहद सम्मानजनक रवैया अपनाएंगे अगर आप उनकी मदद समय पर करेंगे तो। संतान सुख और संतान से सुख तो मिलेगा माँ बाप को, और माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर चिंता आज दूर हो जाएगी और बच्चे भी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं बहुत अच्छा इंसान बन के। वाशियों के बने से संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ आप ज़रूर ताल्लुकात बना पाएंगे, संतुलन बना पाएंगे और कुछ हो सकता है कि आप सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों में से किसी को सांस की तकलीफ है, छाती में तकलीफ है तो इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर बैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी कोई तकलीफ हाल ही के दिनों में चल रही थी तो आज काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, छुटकारा भी मिल सकता है। आज घर की उत्तर दिशा में कोई भी भारी सामान न रखें, स्पेशली वो सामान जो कि आपके काम का नहीं या फिर कबाड़ है। जन्म कुंडली में ब्रह्म योग बन रहा है जिससे व्यापारी लोगों के अटके लटके भटके काम पहले उन्हें पूरे करने चाहिए। फिर नए काम के लिए आज यात्रा भी कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी संगठन में, व्यापारिक संगठन में आपका खुद का नाम भी जा सकता है किसी अच्छे पद के लिए। व्यापारी लोग मार्केट में नया क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और दूसरों के विवाद में रस लेने की कोशिश मत करिएगा। आज के दिन किसी और का समझौता आप कराने वाले हैं लेकिन किसी की गवाही मत दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों को टीए और डीए में आ रही बाधाएं आज किसी से मुलाकात करके ठीक हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी रिश्तों में ज़रूर रखिएगा। बॉस आज आपके सबसे बड़े समर्थक बनकर उभरेंगे, आपकी गलतियों के लिए माफ़ भी करेंगे और आपको अच्छे आइडियाज़ भी देंगे। पिता के साथ, भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो आज बहुत अच्छे ढंग से सुलह हो सकती है।
आपकी जन्म कुंडली में आनंद आदि योग बन रहा है, जिससे शरीर में और मन में स्फूर्ति रहेगी। एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेगा। आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आज के दिन नसों में खिंचाव हो या सर दर्द हो या किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास में बैठकर आपकी नेगेटिविटी बढ़ गई हो, तो योग और प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत कर लीजिए दिन की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए या सुनिए सुबह सुबह। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। देखिए आपकी रुकावटें कैसे दूर होती है। आज अपनी ऑफिस की टेबल को साफ सुथरा रखिए। पेंडिंग फाइलों को निपटाने की कोशिश करिए और हो सके तो एक चांदी के ग्लास में आप सफ़ेद पुष्प डाल दिए और जल डालकर अपने पास रखिए। आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। संडे को फंडे मनाइए। परिवार दोस्तों के साथ कुछ नया सीखिए, नई प्लानिंग करिए। कुछ एक्सपेरिमेंट आज आप कर सकते हैं। ब्रह्म योग के बनने से जिनसे पैसा आप मांग रहे हैं वो डिले होगा, लेकिन जिसको आपको दे रहा है वो तकाजा करते रहेंगे। देकर छुट्टी करिए। सीनियर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके साथ आपको ना चाहते हुए भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर आगे बढ़िए उसे पूरा करने के लिए। जॉब करने वाले लोगों को मार्केट में नया क्या चल रहा है और वो लोग काम को जल्दी कैसे कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, कुछ नई मशीनरी खरीदनी है तो आज का दिन बेहद शुभ है। ये काम आप सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर 2 से 3 के बीच में कर सकते हैं। पंचांग में कौलवकरण होने से आपकी बुद्धिमानी, चालाकी, चतुराई आज आपको घाटे से या नुकसान जो होने वाला है उससे बचा सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता भंग न होने दें और चिड़चिड़ा स्वभाव को अपने आसपास से दूर रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ जाइए। ओम चंद्र बसे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज बैठे बैठाए घर परिवार में कहीं न कहीं बात बतंगड़ का रूप ले लेगी। चाहे वो पैसों को लेकर हो, खर्चे को लेकर हो, रिनोवेशन, डेकोरेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर ही क्यों ना हो। आज घर के उत्तर पूर्व दिशा में आपको नेचर से जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल या मार्केट में, बाजार में क्या नया चल रहा है ये आपको पता होना ज़रूरी है। लेकिन नियम, कायदे, कानून के दायरे में रहते हुए भी सारे काम करिएगा, वरना आप भी फंस जाएंगे और आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। दोपहर में 12:13 के बाद राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, व्यापारी लोगों का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। ऑफिस में चापलूस लोगों से और गॉसिपिंग जहाँ हो रही है उन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। आत्मसम्मान को कोई आपके ठेस पहुंचा सकता है। आपके बीच बचाव से आप फंस जाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे, इसलिए दूसरों से दूर रहिए। संडे को फंडे बनाइए। परिवार को आज कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए और हो सके तो सबके साथ कहीं ट्रैवल कराइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कड़वाहट मीठी यादों में तब्दील हो सकती है अगर आप एक पहल करें तो। आज स्पोर्ट्स पर्सन खेल के मैदान में अति उत्साह के कारण चोट के शिकार होने वाले, ध्यान रखिएगा। बार बार सर दर्द और माइग्रेन जिन लोगों को होता है, आंखों में तकलीफ होती है, उन लोगों की तकलीफ आज बढ़ सकती है। आज के दिन सूर्य उदय होते हुए देखिए। सूर्य की धूप में बैठिए, कुछ देर ध्यान करिए और अपने रूटीन से फ्री होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य नमस्कार का योगा करिए। हो सके तो सूर्य को अर्घ्य सबसे पहले दीजिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद बात करते हैं मदर्स डे हम क्यों मनाते हैं। मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन माँ के मातृत्व और परिवार के लिए उनके योगदान और सम्मानित करने के लिए विशेष अवसर है। लेकिन इतना याद रखिए कि माँ ही है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा करती है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन बच्चे जब माँ बाप की सेवा करते हैं तो कहते हैं पुण्य मिलेगा। पुण्य मिले चाहे न मिले, ये हमारा कर्तव्य जो हमें करना चाहिए, याद रखिएगा। अब आइए प्रिय साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो ये दूसरा कमेंट है सुमोना। ये है जमशेदपुर झारखंड से, लिखती हैं 16 अक्टूबर 1976, तकरीबन 50 साल की होने वाली हैं। शाम को 5:37 जमशेदपुर का जन्म है। ये लिखती हैं कि मेरी कुछ पेमेंट कोलकाता में फंसी है, वो कब मिलेगी। देखिए, मेष लगन की कुंडली और कर्क आपकी राशि है। आपकी जन्म कुंडली में जो धन भाव का घर है वह, उसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो खर्च भाव के लॉर्ड होकर विराजमान है। इसलिए आपका पैसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते आपको मिलने से, और कोई खा नहीं सकता, बस डिले हो सकता है। और डिले होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि 13 अगस्त 2026 के बाद ये पैसा आपको मिल जाएगा, जब आपको शुक्र की दशा में चंद्रमा का अंतर आएगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में 4th हाउस में विराजमान है। शनि चंद्रमा का विष दोष और राहु मंगल का अंगारक दोष है।
इन दोनों के कवच आप गले में धारण करिए और रोजाना आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना चाहिए और आज से ही प्रयास में लग जाइए, 13 अगस्त के बाद पैसा निकल जाएगा। धनु राशि, अपने भाई बहनों की बिना उनके मांगे हुए मदद कर दीजिए और साथ में चेक करिए कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे गैजेट्स जो आपके काम के नहीं हैं और कभी काम नहीं आएंगे, उन्हें दे दीजिए, शायद किसी और के काम आ जाए। व्यापारी लोगों को संडे के दिन अपनी सेल को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और जो अच्छी सेल बढ़ा सकते हैं उन्हें मोटिवेट करिए अपने एम्प्लॉयज़ को। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर में सुधार, नए टेंडर और ऑर्डर आपकी झोली में डाल सकते हैं। व्यापारी लोग पुराने कर्जे का निपटारा करिए और नया कर्ज लेने से पहले चेक करिए आप उसे चुका पाएंगे या नहीं तो जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसी से हम काम लेंगे। ब्रह्म योग के बनने से वर्क प्लेस पर चली आ रही को वर्कर्स के साथ गलतफहमियां आज काफ़ी हद तक दूर होगी। पॉलिटिक्स आपके साथ कोई करने वाले थे वो मुंह की खाने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए। लोग आपकी स्टाइल की सराहना करेंगे। आज परिवार के साथ किसी धार्मिक या प्राकृतिक जगह पर जाने का मौका मिल सकता है, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। सूर्य बुध की युति मानसिक रूप से आपको चालाक चतुर होशियार बनाने वाली है। आपकी स्किल क्वालिटी में कहीं न कहीं निखार आएगा और इसी से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। आज घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा भोजन करवाइए जो उनके काम का हो, उनको पसंद हो, पर जंक फूड से दूरी बनाइए। आज 3 तांबे के लोटे घर के आसपास किसी मंदिर में डोनेट कर देने चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवेयर रहे 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, इसकी देख रेख पर आपको ध्यान देना चाहिए। आसपास में गांव है, देख आइए अपनी ज़मीन को, अपने जायदाद को। वास्तुशास्त्र के माने तो आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री की जो उत्तर दिशा है उस पर कोई भी एक पौधा लगा दीजिए और या फिर किसी जो गमले पे पौधा लगा सकते हैं। पंचांग में कौलवकरण होने से व्यापारियों के लिए आज यात्रा में नए द्वार खुलने वाले हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के साथ आपको मीटिंग करनी चाहिए। संडे के दिन आपको अपने फाइनेंस के बारे में और आगे के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। कोई नए पार्टनर आपके व्यवसाय में जुड़ने वाले हैं तो भी आपको मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग किसी प्रकार की आईटी की या मैनेजमेंट की या ट्रैवलिंग की जॉब करते हैं उनकी प्रॉब्लम आज थोड़ी बढ़ सकती है, अपनों के कारण ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर टीम की भावना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चुनौतियां आपके आसपास भी ना भटक सके और चैलेंजेस अगर आएंगे तो बेहतर पॉजिटिविटी के साथ चेंजेस में तब्दील हो जाएंगे। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज शुरू हो सकती है। सुनफा योग के बनने से आपको आज फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अपनी बातों को थोपने का काम नहीं करें। अपनी गलती को पहचान कर उसे स्वीकार करिए और दूसरों की गलती पर उन्हें माफ़ कर दीजिए। आपका आज मानसिक तनाव का लेवल घर परिवार में दिक्कतों से या अपने किसी निजी जीवन की वजह से आपका अनुभव बनेगा कि आप आज तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं और अगर ऐसा है तो सुबह सुबह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से शुरुआत करिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य की धूप में बैठकर कम से कम 11 बार जाप करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास जरूरी है लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई काम मत करिएगा। आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जहां पर भी आप काम करते हैं जो टेबल कुर्सी है उस टेबल के दक्षिण पश्चिम कोने में कोई भी एक ऐसा कीमती चीज़, पत्थर या शो पीस रख दीजिए। क्रिस्टल की कोई चीज़ रख लीजिए, आज बहुत पॉजिटिविटी आएगी। व्यापारी लोग आज बड़ी पेमेंट को क्लियर करवाना चाहते हैं, आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। ज़्यादा या भरोसा करना किसी व्यक्ति पर नुकसान दे सकता है। वाशियों के बनने से मार्केट में चल रही हलचलों के बीच भी आप अपना रास्ता बनाने में सफल होने वाले हैं। नए क्लाइंट और नए ग्राहक आपके साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अवेयर रहे तो। कोवर्कर्स का आपके प्रति सहयोग रहेगा और आपके अटके लटके भटके काम किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका आपको ज़रूर मिलने वाला है। आप अपने आप को डिजर्विंग बनाने की तरफ लेकर जाइए। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लेकिन जब जानकारी पर्याप्त न हो तो आपको ज़ुबान को आराम देना चाहिए और आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों को आराम देना चाहिए। फैमिली के बड़े बुजुर्गों के समर्थन सलाह से घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में ब्रह्म योग बन रहा है जिससे दिमागी सुस्ती गायब होगी और कठिन से कठिन जो विषय है उसे भी आप काफ़ी हद तक आसानी से हल कर लेंगे। पुरानी किसी बीमारी के उभरने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है लेकिन हाई या लो ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उन्हें ध्यान ज़्यादा रखना होगा। आज घर के आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर में
नमक का एक कटोरा भर के रख देना चाहिए और शाम को इसे किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7 अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज के दिन आपको अपने बिगड़े काम को कैसे बनाना है, ये सूझबूझ, चालाकी और चतुराई आपके भीतर आएगी। काम करने की कला आपके भीतर आ जाएगी। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के दक्षिण पश्चिम के कोने में अंधेरा बिल्कुल न रहे, ध्यान रखिएगा, वरना नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आज का पूरा फोकस पहले घर पर और फिर अपने पर्सनल चीज़ों पर होना चाहिए। आज से आपको अपनी फिटनेस पर एक नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। संडे होने के बावजूद भी हो सकता है बॉस आपको ऑफिस में बुला ले, महत्वपूर्ण कोई काम आज हो सकता है। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ने, जॉब या बिजनेस या घूमने के लिए, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। को वर्कर्स का सहयोग आज आपके काम को पूरा करवा सकता है, ताकि आप संडे को फंडे बना सकें परिवार के साथ और आधे दिन काम हो जाए। दोपहर 12:13 के बाद जब राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आए, तो गाड़ी ध्यान से चलाइएगा और किसी से झड़प मत करिएगा, क्योंकि दुश्मनी बढ़ सकती है, याद रखिएगा। आज किसी नई वस्तु की खरीदारी करनी हो, जैसे गाड़ी खरीदें, ज़मीन खरीदें, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो आप उस पर नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा। नींद की कमी आपको इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड बना सकती है, इससे अच्छी नींद लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 11 बार जाप आपको जरूर करना चाहिए। सुबह की शुरुआत करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 3:07 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहे एक नया ब्रह्म योग भी आज बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है, तो आपके लिए मालव योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है, तो मालव योग का लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र से बढ़ रहा है। आज चंद्रमा दोपहर में 12:13 के बाद कुंभ राशि में जाएंगे और जाते ही राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 यह लाभ और अमृत का समय है, और दोपहर को 2 से 3 शुभ का समय है। लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है धत रुत्व योग? किसी भी जन्म कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड यानी भाग्य स्थान के लॉर्ड उच्च राशि को हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और भाग्य स्थान में शुभ ग्रह विराजित हो, तो धत रुत्व योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है, यानी ढंग से 15-20 मिनट ऐसे व्यक्ति के सामने कोई रोने लग जाए तो अपने कपड़े भी उतार कर अगले को पहनाते हैं। इनका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर रहता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, कई लोगों का प्रभाव रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को लोग मूर्ख बहुत बनाते हैं। ये अपने बुद्धि और अदम्य साहस के बल पर ज़्यादातर काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो आज के दिन आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आज के दिन एक तांबे का सिक्का या तांबे का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उस पर लाल चंदन का तिलक लगाते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार और ओम अंग अंगारकाय नमः 11 बार जाप करिए और उसे अपने दाहिने हाथ में रखकर 7 बार सूर्य देव की ओर देखते हुए अपनी मनोकामना कहने के बाद इसे अपने पर्स या वॉलेट या किसी अपने मंदिर में रख दीजिए या फिर लाल कपड़े बांध कर रख दीजिए। पूजा के बाद इस तांबे के टुकड़े को आप हो सके तो अपनी अलमीरा या डेस्क में भी रख सकते हैं। यह आपकी कमांडिंग पावर को और बढ़ाएगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं, लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा,
आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।